आज हम हाल ही में रिलीज़ हुई कांतारा मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 9.8 आउट ऑफ 10, जो बहुत ही अच्छी है। इसमें ऋषभ शेट्टी इन्होंने शिवा का रोल प्ले किया है, जिसमें जंगल का भगवान पंजुर्ली दिखाया गया है। इसको भूतकोना नाम से भी जाना जाता है। इस स्टोरी में आपको भगवान होने का एहसास और लोगों के भगवान के बारे में श्रद्धा देखने को मिलेगी। तो चलो मूवी को शुरू करते हैं। समय 1847 का दिखाया गया है, जिसमें एक राजा एक राज्य पे राज्य करता था। उसके पास उसकी पत्नी, दो प्यारे बच्चे और अपने राजा से प्यार करने वाली प्रजा। ऐसी खुशहाल जिंदगी और सब कुछ होने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं थी, ना उन्हें नींद आती थी। इसके लिए उन्होंने तीर्थ स्थान, भगवान को सोना चढ़ाना, पाठ पूजा, पितृ पूजा सब करने के बावजूद उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। राजा ने यही सवाल तांत्रिक को पूछा। तभी तांत्रिक ने कहा, तुमको जब तक पिता का आशीर्वाद और माँ की ममता प्राप्त नहीं होगी, तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। वो तुम्हें ढूंढनी होगी, वो भी अकेले में। तांत्रिक की बातें मान के राजा प्रस्थान करने निकले। बहुत सी तीर्थ स्थल, गुरुओं के दर्शन करके भी उन्हें माँ बाप का वो प्यार नहीं मिल पाया। मुझे इस धरती पर सुख शांति कभी नहीं मिल सकती, यही सोच के राजा जंगल की ओर निकले। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें गंगारा का आवाज़ सुनाई देता है। राजा को उस आवाज़ से भय नहीं लगा, बल्कि वो उस आवाज़ की ओर आकर्षित हुए। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। उसके सामने वो अपना शस्त्र त्याग कर उसके चरणों में गिर जाते हैं। राजा को वो खुशी मिल गई थी जो उन्हें चाहिए थी। उनकी आंखें आंसुओं से नम थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो गांव की प्रजा उन्हें दिखाई देती है। गांव वालों से भी विनती करते हैं कि दैवा मुझे दे दो। इस पे गांव वाले राजा से हमारा दैवा हमसे ना लो, ये विनती करने लगे। तभी पंजुर्ली मतलब दैवा जिस आदमी के शरीर में आते हैं, उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। दैवा चीखते हुए राजा से कहते हैं, बोल, तुझे मैं चाहिए, इसके बदले तू मुझे क्या देगा। इस पे राजा ने दैवा से बोला, आप जो बोलो पंजुर्ली। तब दैवा बोले, मेरी ये चीख जिस जगह तक जाती है वो जगह तुम्हें गाँव वालों को देनी पड़ेगी। इस पे राजा मान जाते हैं। इस बात पर दैवा उसे बोलते हैं, इस बात से तुम मुकर गए तो दैवा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। राजा अपने महल को सजा के दैवा मतलब पंजुर्ली का स्वागत करते हैं। राजा को जितनी खुशी उनके पुत्र प्राप्ति पे हुई थी, उतने ही खुश राजा दैवा आने से हुए थे। उसके बाद राजा को सुख शांति प्राप्त हुई थी। तब से दैवा हुए राजा के और राजा का जंगल हुआ प्रजा का। एक सीन हमको 1970 का दिखाया जाता है, जिसमें शिवा के पिता, जिनमें दैवा आते हैं, ये सब बातें शिवा को बता रहे होते हैं। हर साल की तरह गांव में भूताकोला चल रहा होता है, जिसमें दैवा गांव के सभी लोगों के सवालों के हल बता के निवारण करते हैं। उसमें राजा के वंशज भी होते हैं, जिसमें उस वंशज का बेटा अपनी ज़मीन दैवा से मांगने की बात अपने पिता से करता है। उस पे उसका पिता उसको समझाता है कि ऐसा करने से दैवा नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन वो अपने पिता की बात नहीं मानता और दैवा से मेरी ज़मीन मुझे वापस चाहिए यह बोलता है। उस पे दैवा उसे बोलते हैं, तुम्हारे पूर्वजों को जो मैंने शांति दी है वो तुम मुझे वापस कर सकता है क्या। उस पे वो दैवा को कोर्ट में लेके जाने की बात करके, अब दैवा बात कर रहे हो या परफॉर्मर, यह बात सुन के दैवा क्रोधित होकर उसे कहते हैं, तुझे तेरे सवालों के जवाब कोर्ट की सीढ़ी पे मिलेंगी। और रही बात में दैवा होने की, तो इसके बाद मैं नहीं दिखा तो समझ में हूँ। यह बोल के दैवा जंगल की ओर मशाल लेके भागते हैं और शिवा अपने पिता मतलब दैवा के पीछे भागते दिखाई देता है। आगे जाके देखते हैं तो दैवा के साथ शिवा के पिता भी अदृश्य हो जाते हैं और वंशज का बेटा 2 दिन के बाद कोर्ट के सीढ़ी पे खून की उल्टी करके मर जाता है। सीन हमको 1990 का दिखाया जाता है, जिसमें राजा के वंशज में जिस आदमी की खून की उल्टी होकर मौत हुई थी, उसी का बेटा अभी लैंडलॉर्ड था। उसने गांव में अलग अलग प्रतियोगिता रखी थी। इधर अभी 2 आदमी के बातों से पता चलता है कि शिवा अभी लफंगा हो गया है। जो सेवा उसके पिता पंजुर्ली मतलब दैवा की करते थे, वो सेवा शिवा को करनी चाहिए थी, लेकिन शिवा का दैवा के ऊपर का विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने अपने पिता को खोया था। उसके बाद से शिवा के चाचा का लड़का गुरुआ भूताकोला परफॉर्म करता है। इधर लैंडलॉर्ड ने बफेलो रेसिंग रखी थी, जिसमें शिवा ने कम टाइम में अपनी बफेलो रेसिंग पूरी की थी, लेकिन सुधाकर जो लैंडलॉर्ड का ही आदमी होता है, उसने अपनी बफेलो जिताई थी। यह देख के शिवा लैंडलॉर्ड के आदमी सुधाकर को जाके भिड़ जाता है। इस पे लैंडलॉर्ड अपने ही आदमी सुधाकर को डांटते मेडल शिवा को दे देता है और कुछ ड्रिंक्स भी देता है। इधर ये बात समझ में आती है कि शिवा लैंडलॉर्ड के लिए ही छोटे मोटे काम करता है।
शिवा की माँ शिवा को जंगल में सुअर मारने को मत जा यह बोल के समझा रही होती है। दूसरी तरफ नया फॉरेस्ट इंस्पेक्टर मुरली को दिखाया जाता है जो सुअर रिश्वत में देने वाले गुंडों की पिटाई कर रहा होता है। तभी एरिया का ऑफिसर आके इंस्पेक्टर मुरली को समझाता है कि तुम ऐसा करोगे तो स्टेशन के बाहर तुम्हें संभल कर चलना होगा। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर मुरली अपनी टीम के साथ जंगल के बाहर काम कर रहा होता है। तभी वो गांव वालों को लकड़ी काट के लेके जाते समय रोक के उनको बोलता है, ये इनलीगल काम है, तुम मेरे परमिशन के सिवा जंगल में कुछ नहीं कर सकते। तब तक शिवा उधर आके फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को बोलता है, ये जंगल हमारा सब कुछ है। और इंस्पेक्टर की बातें टाल के शिवा गाँव वालों को उधर से जाने के लिए बोलता है। शिवा अपनी माँ की बातें और इंस्पेक्टर की बातें अनसुना करके उसी रात अपने दोस्तों के साथ सुअर पकड़ने जाता है। अच्छे खासे बड़े सुअर को पकड़ के वो लोग पार्टी करने लगते हैं। उसी रात शिवा को सपना आता है। उसमें वो बचपन का दिन याद करता है जिस दिन उसके पिता गायब हुए थे और बड़ा सा सुअर उसकी तरफ आ रहा था। डर के मारे वो अपने माँ के बाजू में जाके सो जाता है। लेकिन ऐसे सपने शिवा को तो हर रोज़ आते ही रहते हैं। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर मुरली चाय पानी के बहाने लैंडलॉर्ड के घर आके देख के लैंडलॉर्ड अपने काम कराने के लिए इंस्पेक्टर से दोस्ती करने की कोशिश करते दिखाई देता है। दूसरे दिन गांव में पंजूली मतलब देवा का कार्यक्रम होता है। तभी शिवा को पता चलता है कि लीला शहर से वापस आई है। इधर लीला शिवा का बचपन का प्यार है। दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते हैं। तभी शिवा लीला के आगे पीछे घूमते दिखाई देता है। इधर इंस्पेक्टर मुरली भी आया हुआ होता है। एक आदमी पटाखे लगाता है। यह देख के इंस्पेक्टर वह थैली उस आदमी से लेके उधर से जाने लगता है। तभी शिवा वहाँ आके वो थैली इंस्पेक्टर से वापस लेता है और बोलता है, आपको क्या दिक्कत है, हमसे क्या परेशानी है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि इससे जंगल के पशु पक्षियों को नुकसान होता है। तभी शिवा बोलता है, सालों से हम यही करते आ रहे हैं और करेंगे, जंगल हमारा है। इस बात पर शिवा और इंस्पेक्टर के बीच झगड़ा होने लगता है। यह सब देख के लैंडलॉर्ड उधर आके उनको समझा के इंस्पेक्टर मुरली को वहाँ से जाने को कहता है। दूसरे दिन लीला का पिता लीला को लेकर शिवा के पास आता है और लैंडलॉर्ड से बात करके जॉब दिलाने की बात करता है। इस पे वो तीनों लैंडलॉर्ड के इधर जाते हैं और शिवा लैंडलॉर्ड के पास लीला के जॉब के बारे में बात करता है। इस पे लैंडलॉर्ड मान जाता है। लीला जो शिवा से दूर रहती थी वो अभी शिवा के साथ रहने लगी थी। फिर वो दोनों हमें घूमते दिखाई देते हैं। कुछ ही दिनों में लैंडलॉर्ड लीला को इंस्पेक्टर मुरली के साथ जॉब दिला देता है क्योंकि उसने वो कोर्स किया रहता है। थोड़े दिन में लीला को ये बात पता चलती है कि इंस्पेक्टर मुरली और उनकी टीम गांव की रिजर्व जगह खाली करने की बात करके जिसके घर वो जगह में होंगे वो उन्हें खाली करने पड़ेंगे। यह सब बातें बताने के लिए गाँव में जाते हैं और वो लीला को भी साथ में लेके जाते हैं। एक तरफ लीला अपनी ड्यूटी दे रही थी तो दूसरी तरफ उसका गांव था। यह सब बातें गांव वाले नहीं समझते और इधर इंस्पेक्टर मुरली लैंडलॉर्ड के भी आदमी को मदद के लिए लाया रहता है। उसमें से एक आदमी शिवा के माँ को धक्का देता है। यह सब बातें शिवा को पता चलती है तो शिवा उनसे लड़ने लगता है। तभी इंस्पेक्टर गन फायर करता है जिससे शिवा शांत हो जाता है। उसे बांध दिया जाता है और इंस्पेक्टर और उनकी टीम अपना ज़मीन मापने का काम करके चले जाते हैं। जब लीला रात को घर आती है तब उसका पिता और गांव के बाकी लोग उससे नफरत करते हैं और शिवा के पास जाती है तो उसे खाना खिलाने लगती है तो शिवा भी उसे धक्का देके जो गड्ढे उन्होंने किए हैं वो भरने लगता है। इस पे लीला उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन शिवा नहीं मानता। दूसरे दिन लैंडलॉर्ड अपने वकील को लेके गांव वालों को बातों में फंसा के उनके ज़मीन के कागज़ पर अंगूठा लगा के उनको बेवकूफ़ बनाता है। तभी शिवा के दोस्त को लैंडलॉर्ड का घर अच्छा लगता है लेकिन जैसे वो लैंडलॉर्ड के घर में पैर रखता है तो लैंडलॉर्ड का आदमी उसे मार के बाहर निकालता है क्योंकि उन लोगों की जातियों को छोटे लोग होने का दर्जा मिलता था। यह सब बातें जब शिवा देखता है तो वह लैंडलॉर्ड के आदमी को मारने लगता है। इस पे लैंडलॉर्ड आके अपने ही आदमी को डांट के शिवा को खाना खिलाता है। लैंडलॉर्ड शिवा का साथ इसलिए देता था क्योंकि उसके मदद से वो गांव की ज़मीन उसकी होने में उसे मदद मिल सके, लेकिन शिवा इस सब से अनजान था। उसी रात लैंडलॉर्ड शिवा को लेके अपने महबूबा को मिलने जाता है। तभी शिवा को उधर आवाज़ें आती है। वो उस आवाज़ की तरफ जाता है तो उसे उधर देवा दिखाई देते हैं। यह सब देख के शिवा चिल्ला के भागने लगता है। शिवा को भागता देख के लैंडलॉर्ड भी अपनी लुंगी उठा के भाग जाता है।
इंस्पेक्टर मुरली शिवा और उसके दोस्तों को कब से अपने जाल में पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इनलीगल काम करते थे, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। एक दिन वह लैंडलॉर्ड के आदमी सुधाकर से सुनता है कि शिवा जंगल में पेड़ काट रहा है, और यह सच भी होता है। तभी वो दोनों गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर चलते हैं। इधर शिवा और उसके दोस्त पेड़ काट रहे होते हैं। जैसे ही वो इंस्पेक्टर की गाड़ी देखते हैं, वो छुप जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो पेड़ काटा रहता है वो इंस्पेक्टर की गाड़ी पे जाके गिर जाता है। यह सब देखने के बाद शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं। तभी लैंडलॉर्ड उन्हें जंगल में रहने की सलाह देता है। इधर इंस्पेक्टर मुरली जख्मी हो जाता है। इसके लिए वो शिवा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करके उसके घर के चारों ओर गांव में पुलिस लगा देता है। यह सब होके भी शिवा लीला को मिलने, घर पे खाना पीना करने छुप छुप के गांव में आता ही रहता था। लेकिन एक दिन इंस्पेक्टर मुरली शिवा और लीला को एक साथ पकड़ लेता है। शिवा के सब वेपन जमा कर लेता है। तभी इंस्पेक्टर एक गन चलाता है, लेकिन वो ओल्ड होने के कारण इंस्पेक्टर को ही लग जाती है, और इधर इंस्पेक्टर फिर से हॉस्पिटलाइज हो जाता है। शिवा और उसके दोस्तों को अरेस्ट किया जाता है। शिवा को जेल हो जाने के बाद उसके भाई गुरुवा को रात में दैवा आके शिवा को जेल से बाहर निकालने की बात करते हैं। इसके लिए गुरुवा सुबह पूजा करके लैंडलॉर्ड से मिलने जाता है और शिवा को जेल से बाहर निकालने की बात करता है। इस पे लैंडलॉर्ड मना कर देता है और वो गुरुवा को जीप में बिठाकर उसे जंगल में लेके जाता है और बोलता है, तुम अगर मेरा काम करोगे तो उसके बदले मैं तुझे तू मांगे उतनी ज़मीन दे दूंगा। अभी तू भूता कोला परफॉर्म करेगा, तभी तुझे यह बोलना है कि तू मतलब दैवा गांव वालों की ज़मीन लैंडलॉर्ड को वापस दे रहा है। लेकिन यह सब करने से गुरुवा मना कर देता है। इस पे लैंडलॉर्ड गुस्सा होकर गुरुवा को मार के उसकी बॉडी जहाँ शिवा के पिता गायब हुए थे वहाँ फेंक देता है। गांव में गाड़ी और फेंकने का आवाज़ सुन के शिवा की माँ और बाकी गांव वाले बाहर आके देखने लगते हैं। तभी शिवा के माँ को गुरुवा इस हालत में दिखाई देता है। उसी रात शिवा को जेल के बाहर दैवा रोते दिखाई देते हैं और वह घबरा के उठ जाता है और बाकी सबको भी उठाता है। दूसरे दिन पूर्वा का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। तभी लैंडलॉर्ड गांव वालों और शिवा के घर वालों को दिखाने के लिए उसके घर में आके उसके घर वालों को दिलासा देता है कि गुरुवा को जिसने खून किया है उसे वो नहीं छोड़ेगा। यह बोल के वो वहाँ से चला जाता है। शिवा की माँ और लीला और उसका भाई जब शिवा को गुरुवा के बारे में बताते हैं तो शिवा को सब मजाक लगता है, लेकिन जब शिवा की माँ और लीला रोने लगती है तो उसे यकीन होता है। तभी शिवा याद करता है कि रात को दैवा क्यों रो रहे थे और वो अपने दोस्तों के पास जाके रोने लगता है और उसकी और गुरुवा के बीते दिन याद करने लगता है। इंस्पेक्टर मुरली को लैंडलॉर्ड के सभी करतूतों के बारे में पता चला होता है। यही बात वो अपने सीनियर से कर रहा होता है। तभी उनका ही आदमी जो लैंडलॉर्ड का चमचा होता है यह सब बातें लैंडलॉर्ड को बता देता है, और इधर लैंडलॉर्ड अपने ही लड़के को कहानी बताता है कि किस तरह से उसके पूर्वजों ने अपनी ज़मीन गांव वालों को दी और उसने गुरुवा को किस तरह से मारा। जबकि अभी इंस्पेक्टर को लैंडलॉर्ड के बारे में सब पता चला है। यह सब लैंडलॉर्ड को पता चलता है तो इंस्पेक्टर को रास्ते से हटाने के लिए वो शिवा को जेल से छुड़वाता है। शिवा जेल से बाहर निकलने के बाद अपने घर जाने के बाद वो लैंडलॉर्ड से मिलने जाता है। तभी लैंडलॉर्ड उससे गुरुवा की बातें करने लगता है और वो शिवा को खाना खिलाने के बाद ड्रिंक्स भी पिलाता है और अपना काम शुरू करता है। वो शिवा को भड़काता है कि गुरुवा को इंस्पेक्टर मुरली ने मारा है। यह सब सुनने के बाद शिवा गुस्से से उधर से निकलता है। उसे जाता देख के लैंडलॉर्ड के आदमी भी वो क्या करेगा यह देखने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी शिवा दम मारने के लिए महाजन के पास जाता है। महाजन बोलता है कि गुरुवा मरने के अगले दिन उसने उसे लैंडलॉर्ड के गाड़ी में जाता देखा, लेकिन आते समय लैंडलॉर्ड अकेला था। तभी लैंडलॉर्ड का असली चेहरा शिवा के सामने आता है। शिवा महाजन के पास से निकलता है तो लैंडलॉर्ड के आदमियों को भी वो देखता है, और लैंडलॉर्ड के आदमियों ने शिवा की और महाजन की बातें सुन ली थी। इसके लिए वो शिवा को मारने आते हैं, लेकिन शिवा एक एक करके सबको मार के भगा देता है। उधर से वो लैंडलॉर्ड के घर पे जाता है और अपने ही हाथ से खाना लेके खाने लगता है। फिर वो लैंडलॉर्ड को धमकी देके वहाँ से निकलता है। तभी शिवा के गाड़ी के सामने अचानक से दैवा आ जाते हैं और वह गिर जाता है। उधर उसे मशाल और दूसरी तरफ सुअर दिखाई देता है। वह मशाल उठा के सुअर के पीछे जंगल की तरफ भागने लगता है। उसे वही जगह दिखाई देती है जिधर उसके पिता गायब हुए थे।
इंस्पेक्टर मुरली भी इधर गांव वालों के साथ दिखाई देता है। वो गांव वालों को बताता है कि लैंडलॉर्ड ने कैसे उनकी ज़मीन अपने नाम कर दी है। यह सब सुनने के बाद गांव वालों को धक्का बैठता है। तभी शिवा भी उधर आता देख के सब लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वो लोग शिवा को सब बात बताते हैं। इस पे शिवा बोलता है कि लैंडलॉर्ड ने ज़मीन ही नहीं बल्कि अपने गुरुआ को भी उसने ही मारा है। यह सब सुनने के बाद गाँव वालों को और गुस्सा आ जाता है और शिवा इधर इंस्पेक्टर मुरली से बात करके मदद मांगता है और जो संकेत शिवा को देवा ने दिया था उस हिसाब से गांव वाले लैंडलॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड को भी सब पता चला होता है तो वो भी गाड़ियां भर के अपने आदमियों को लेके गांव में आ जाता है। एक तरफ गांव वाले मशाले लेके थी तो दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड के लोग मशाले लेके थे। तभी लैंडलॉर्ड बोलता है, आपके पास क्या है, अभी यह ज़मीन भी मेरी हो गई है। यह सब बोल के गांव वालों के घरों को वो आग लगा देता है। तभी गांव वालों के बीच और लैंडलॉर्ड के आदमियों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। यह सब लैंडलॉर्ड आराम से देख के उसका आनंद ले रहा होता है। तभी लैंडलॉर्ड का आदमी शिवा को बहुत मारता है, उसका गला पकड़ के उसको पत्थर पे फेंक देता है और उसको घसीट के गांव वालों के सामने लाता है। उसको इस हालत में देख के गांव वाले भी पीछे हट जाते हैं और लैंडलॉर्ड शिवा मर गया ऐसा बोल के अपनी जीत मान लेता है। तभी शिवा को देवा की आवाज़ें आती है और शिवा के अंदर देवा आ जाते हैं तो शिवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गांव वाले यह सब समझ लेते हैं और वो देवा को प्रणाम करते हैं। तभी शिवा मतलब देवा लैंडलॉर्ड के एक एक करके सभी लोगों को मार गिरा देता है। यह सब देख के लैंडलॉर्ड डर जाता है। वहाँ गांव वाले भी देवा को खाने के लिए देते हैं और देवा भी खाते हुए दिखाई देते हैं। लैंडलॉर्ड के जिस आदमी ने अभी शिवा को मारा हुआ होता है देवा उसे भी बुरी तरह से मारते दिखाई देते हैं। फिर देवा और लैंडलॉर्ड सामने सामने दिखाई देते हैं जिसमें देवा लैंडलॉर्ड को बोलते हैं, तुझ जैसे इंसान को मैं छोड़ नहीं सकता, तेरा खून इस मिट्टी पे गिरना ही चाहिए। यह सब बोल के वो लैंडलॉर्ड का सर धड़ से अलग कर देते हैं। कुछ समय के बाद शिवा भूताकोला परफॉर्म करते दिखाई देता है और इंस्पेक्टर मुरली को आशीर्वाद देके सब गाँव वाले एक साथ रहो यह संदेशा देवा सबको देते हैं। इधर लीला प्रेग्नेंट दिखाई जाती है और शिवा भूताकोला परफॉर्म करते करते अपने पिता की तरह ही जंगल की तरफ मशाल लेके भागता है। उधर उसे अपने जैसे ही एक और देवा दिखाई देते हैं। वो देवा शिवा के पिता ही होंगे। उसी के साथ शिवा और जो देवा उसे दिखाई देते हैं वो एक साथ अदृश्य हो जाते हैं। यह सब कहानी इधर शिवा का दोस्त शिवा के लड़के को बता रहा होता है और इसके बाद शायद शिवा का लड़का ही आगे से भूताकोला परफॉर्म करेगा। इसी के साथ यह मूवी इधर ही समाप्त हो जाती है। मेरे हिसाब से यह मूवी आपको समय निकाल के थिएटर में ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इसमें ऋषभ शेट्टी की जो एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया है और अपनी संस्कृति और कल्चर को भी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।